जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से आप हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते आप तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर मैं बात करता हूं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मतलब सेफ स्कोर को लेकर आपके दिमाग में सवाल चल रहा है कि सर जो हमारा सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट को बता देता हूं। देखिए, अगर हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता, देखिए कट ऑफ जो मैटर करती है वो 2-3 पॉइंट पर मेजर करती है कि कितने स्टूडेंट ने परीक्षा दी है और साथ साथ मतलब पेपर का स्तर क्या रहा, तो उन सब पर मैटर करती है कट ऑफ। ठीक है, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, सेफ स्कोर आपका क्या रहेगा, तो उन सारे पॉइंटों पर मैं बात करने वाला हूं। बहुत ध्यान से मेरे पॉइंट को एक एक को समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं, जैसे 49,568 वाली वैकेंसी थी। देखिए, अगर हम बात करें, इससे पहले एक वैकेंसी हुई थी, जिस वैकेंसी में कितनी वैकेंसी थी, टोटल 41,520। ये जो आपकी वैकेंसी थी, इसमें क्या हुआ था, ये 2018 में एग्जाम हुआ था और 2018 में एग्जाम होने के बाद इस वैकेंसी में क्या देखा गया था, तो इसका एग्जाम हुआ था और उसके बाद इसका 2 शिफ्ट का या 1 शिफ्ट का पेपर कैंसिल किया गया। उसके बाद फिर कुछ समय के बाद उसका फिर से री एग्जाम कराया गया। तो इसमें हुआ क्या था कि जिस स्टूडेंट का पेपर कैंसिल नहीं हुआ था, मतलब जिन स्टूडेंट का पेपर कैंसिल नहीं हुआ था, उन स्टूडेंट को नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा फायदा देखने के लिए मिला था। तो ये जो 41,520 वाली वैकेंसी थी, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन में जब बहुत ज्यादा फायदा देखने के लिए मिला, तो उनका जो स्कोर था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। 20-20, 30-30 नंबर भी बहुत सारे स्टूडेंट के बढ़े थे। ये मैं 41,520 वाली वैकेंसी की बात कर रहा हूं, जिसमें 1 या 2 शिफ्ट का मुझे कंफर्म आइडिया नहीं है, उसका री एग्जाम हुआ था, है ना। तो जिनका री एग्जाम हुआ था उनको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने के लिए नहीं मिला था। तो जो इसकी कट ऑफ है, मैं यूआर कैटेगरी का आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि भाई यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो कितनी थी, 200 प्लस थी, मतलब 200 मार्क्स से ज्यादा थी। शायद 216 थी या कितनी थी, एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता रहा हूं और एग्जैक्ट जानकर आपको कुछ मिलने वाला भी नहीं है। एग्जैक्ट मैं निकाल कर आपको बता सकता था, लेकिन उसको जानकर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 2018 और 2023 या 2024 वाली जो वैकेंसी है, इसमें बहुत बड़ा अंतर आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो यहां कट ऑफ हाई गई थी। फिर इसके जस्ट एक और बाद वैकेंसी आई थी 49,568 वाली। 49,568 वाली एक और जस्ट वैकेंसी आई थी और इस वैकेंसी में जैसे आपकी जो वैकेंसी है 60,000 से अधिक पदों पर, सेम वैसे ही इस वैकेंसी में भी क्या किया गया था कि इन्होंने बिल्कुल भी समय नहीं दिया था, मतलब ज्यादा समय नहीं मिला था। 2 महीने लगभग आपको परीक्षा के लिए मिले थे। 2 महीने के अंदर इन्होंने परीक्षा करा ली थी और बहुत जल्द इसका रिजल्ट भी घोषित कर दिया था। तो ये सभी कैटेगरी की कट ऑफ मैं बता रहा हूं 200 से कम थी। ठीक है, 200 मार्क्स से कम थी। और आप सभी जानते हैं जो आपकी परीक्षा है वो 300 मार्क्स की होगी। कितने मार्क्स की होगी? 300 मार्क्स की होगी। तो यहां कट ऑफ 200 से आपकी कम थी और लगभग 193 के आसपास क्या है, जनरल वाले का नंबर आ गया था। मैं बात कर रहा हूं फाइनल कट ऑफ की, बहुत ध्यान से समझेंगे। तो अब इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो एग्जाम है 60,000 से अधिक पद है ना, 60,000 से अधिक पद है, लेकिन अब आयु में 3 साल की छूट दी गई है ना। आप सभी जानते हैं कि 3 साल की जो छूट है वो आयु में छूट मिली है। अब इस 3 साल की छूट में वो स्टूडेंट जो यूपीएसआई में फेल हुए थे, यूपीएसआई 2021 वाली एक बड़ी वैकेंसी हुई थी, और मैं कह रहा हूं कि उन सभी स्टूडेंट को, मैक्सिमम स्टूडेंट को अब इसमें मौका मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी की, भाई यूआर वाले ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो ओवरेज हो गए 25 साल में भी वो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी वाले ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आपके साथ इस कांस्टेबल वाली परीक्षा में बैठने वाले हैं। यूपीएसआई वाले स्टूडेंट, उन्होंने जमकर यूपीएसआई की भी तैयारी करी थी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कट ऑफ बढ़ने का कारण है। कट ऑफ इससे भी कहीं ना कहीं हाई जाएगी, क्योंकि उन्होंने हर एक पोर्शन की, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, और जीके जीएस में भाई उन्होंने अलग से संविधान और मूल विधि आती है, तो ये तीनों सब्जेक्ट उनके बहुत स्ट्रांग थे और अभी भी स्ट्रांग है वो तैयारी में रेगुलर। तो कहीं ना कहीं भाई अब कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहेगी। आपको जो तैयारी करनी है ना, वो थोड़ी सी जमकर और मेहनत करनी होगी, है ना। सेफ स्कोर पर मैं आपको लेकर चलता हूं कि सेफ स्कोर कितना हो सकता है। भाई सेफ स्कोर की मैं बात करता हूं तो 60,244 पद है। तो मैंने आपको बताया है कि कट ऑफ कोई भी नहीं बता सकता जब तक एग्जाम नहीं होता है, और जब तक पेपर का स्तर नहीं पता लगता है तब तक कट ऑफ कोई भी व्यक्ति डिसाइड नहीं कर सकता। और एग्जाम होने के बाद खुद आप लोग डिसाइड करेंगे कि कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर आप लोगों का स्कोर ज्यादा रहेगा तो भाई कट ऑफ भी ज्यादा जाएगी। अगर आप लोग उसमें स्कोर नहीं कर पाएंगे पेपर में, तो भाई कट ऑफ क्या रहेगी, कम रहेगी। क्योंकि भर्ती बोर्ड को क्या है भाई, 60,244 है, तो लगभग 1,30,000 से लेकर, है ना,
1,30,000 से लेकर मैं बता देता हूं कि लगभग 1,60,000 के बीच में, मतलब 1,30,000 1,20,000 से लेकर 1,60,000, मतलब 1.5 लाख से प्लस स्टूडेंट पास हो सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि लास्ट जो वैकेंसी थी उसमें भी लगभग 1,23,000 स्टूडेंट पास किए थे 49,568 में। तो यहां 1.5 लाख के आसपास स्टूडेंट पास किए जाएंगे और 1.5 लाख एक बहुत बड़ी संख्या है। तो आपको फिजिकल के लिए कम से कम 1.5 लाख स्टूडेंट को मौका मिलेगा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए फिजिकल की तो पहली वाली जो कट ऑफ आएगी वो कम रह सकती है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, तो इस बार ये तो बिल्कुल ना सोचें कि 300 मार्क्स में से आप 200 से कम पर सेलेक्ट हो जाएंगे। 200 से कम पर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो कम से कम यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है ना फिजिकल के लिए कम से कम कितनी रह सकती है। मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूं भाई, कट ऑफ बिल्कुल नहीं बता रहा हूं, आपको एक आइडिया दे रहा हूं जिससे कि आपके दिमाग में जो सवाल चल रहे हैं वो आपके क्लियर हो जाए और आप अपनी तैयारी को बहुत जमकर करना स्टार्ट कर दें ना। बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे। तो यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है लगभग मैं आपको बता देता हूं 220 से लेकर और लगभग 230 के आसपास तक आप मान के चलिए, इतने के बीच में आप मान के चलिए 220 से 230 तक मार्क्स अगर आपके आएंगे तो इतना मार्क्स हो सकता है। बाकी मैं किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ बताने नहीं आया हूं, बस मैं आपको एक इतना आइडिया देना आया हूं। आप सभी जानते हैं कि जो आपकी परीक्षा है वो 300 नंबर की है ना, 300 नंबर की। अब ऐसा तो कोई स्टूडेंट होगा नहीं कि जो 300 में से सिर्फ 200 की तैयारी करता है। भाई आप और हम सब मिलकर क्या करते हैं 300 में से आउट ऑफ 300 की तैयारी करते हैं ना। तो कम से कम अपने दिमाग में एक टारगेट रखिए कि मुझे हर हालत में 250 प्लस स्कोर करना है। कितना करना है भाई 250 प्लस मुझे स्कोर करना है। 250 प्लस का अपना टारगेट रखिए कि मुझे 250 प्लस स्कोर करना है। कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी लेकिन आपको तैयारी 250 प्लस की करनी है ना। तो 250 प्लस का टारगेट लेकर अपने माइंड में दिमाग में लेकर चलिए। और अब इतने समय में कैसे आप लोग तैयारी कर सकते हैं, तो इसके लिए आप रेगुलर अपनी मेहनत करते रहिए। तो आपका टारगेट होना चाहिए 250 प्लस। 250 प्लस इतना नहीं आएगा, कम आएगा, लेकिन फिर आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आप 200 का टारगेट रखेंगे तो आप 180 पर ही रुक जाएंगे। तो टारगेट आपको बड़ा रखना है। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और आपका स्कोर 200 आ रहा है तो उस पर खुश होने की आवश्यकता नहीं है। और आपको क्या करना है भाई, आपको खुश नहीं होना, आपको और ऊपर लेकर जाना है, आपको और ज्यादा अपना स्कोर करना है। क्लियर है नहीं है? चलिए अब इसी के साथ साथ मैं आपको बताता हूं, चाहे आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं ना जैसे, तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। जैसे मैं आपको यहां लेकर जाऊं है ना, तो आपको गूगल में जाकर लिखना है hdcampus.com। जब आप hdcampus.com लिखेंगे तो इस फर्स्ट वाले सेक्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन आपको खुलेगा। इस टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे जब, तो बहुत ध्यान से देखेंगे मैं आपको क्या बता रहा हूं। इससे क्या होगा कि आपका स्कोर बढ़ेगा। आपका क्या होगा, इससे स्कोर बढ़ेगा और बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी को एक बूस्टअप दे पाएंगे। तो आपको अधिक से अधिक मॉक टेस्ट देने हैं और 250 प्लस का टारगेट रखिए। बाकी अगर हम बात करें SC ST की तो कट ऑफ कम रहेगी, लगभग 200 के आसपास अगर आपके नंबर आएंगे तो आप मतलब क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन हमें एक बड़ा टारगेट रखना है। अभी हमारे पास समय है, जब एग्जाम हो जाएगा तो जब उसके बाद क्या होगा, तो जब ये कट ऑफ एग्जैक्ट हम आपको बता पाएंगे कि कितनी जा सकती है। तो जब आप इसमें जाएंगे टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में, तो सफलता टेस्ट सीरीज के नाम से एक ऑफर चल रहा है, मतलब 99 में पूरी कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी यूपी पुलिस की। इसमें आपको यूपी पुलिस के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं। और इसी के साथ साथ आपको लेटेस्ट आपको 10 टेस्ट पेपर भी मिल जाएंगे, जिसे आप क्या करते हैं उस टेस्ट को देकर आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। साथ साथ आपको क्या मिलेंगे भाई, कुछ आपको सेक्शन वाइज भी टेस्ट आपको मिल जाएंगे इसमें यूपी पुलिस वाले सेक्शन में जाकर। इसी के साथ साथ हमारा वीकली मॉक टेस्ट भी होता है। तो ये मैंने आपको पूरा आइडिया दे दिया है। एक बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से। और आपको भी अधिक से अधिक टेस्ट देना है, और जिससे टेस्ट से क्या होगा कि आपको अपनी कमियां पता चलेंगी। तो ये मैंने सेफ स्कोर पर बात की है। तो सेफ स्कोर की मैं बात करता हूं तो कैटेगरी वाइज, कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करेगा। और अगर SC ST वाले हैं उनके कट ऑफ कम रहेगी, EWS की कट ऑफ में ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। तो मान के चलिए अपने दिमाग में टारगेट रखिए 250 प्लस का। लेकिन जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं, आप टारगेट रखिए 250 प्लस का कि सर हमें 250 प्लस करना है। क्योंकि अगर आपको मैं बता दूं कि 200 पे कट ऑफ जाएगी तो 200 की तैयारी करना कोई फायदा नहीं है। हमारा टारगेट होना चाहिए 250 प्लस। अब एग्जाम में हमारा स्कोर कितना आता है वो मैटर करता है, ठीक है। तो तैयारी आपको 250 प्लस की करनी है सभी स्टूडेंट को। और जब आपका एग्जाम हो जाएगा बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि मतलब आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है। तो अभी मैंने एक ओवरऑल आइडिया दे दिया है, जो आपके दिमाग में सवाल चल रहा था लास्ट 2 वैकेंसी के बारे में बता दिया, ठीक है। चलिए अगर आप हमारे साथ जुड़कर भी यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे HD कैंपस ऐप को डाउनलोड करके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।
खाली है तो एक नोटिफिकेशन